अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि पीडीएफ बुक्स जो होते हैं किसी भी मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर या लैपटॉप के अंदर, उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में अमूमन ख्याल क्या होता है हमारा और उस वजह से हम स्टडी नहीं कर पाते। देखो, आज के दौर में एक मोबाइल का होना हर किसी के पास मोबाइल मौजूद है। ये एक बड़ी नेमत है अगर हम इसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो। इसके इसकी वजह से आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, हर दुनिया की नॉलेज जो हासिल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इसकी वजह से आप जो है थाउजेंड्स नहीं तो लाखों रुपए के जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो आप फ्री में घर बैठे हासिल कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है इस मोबाइल का, इस यूट्यूब का, इस गूगल का, इसके अंदर एप्लीकेशंस का, सॉफ्टवेयर्स का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल के ज़रिए बुक्स जो होते हैं वो पढ़ना किस तरह से, हम कौन सा तरीका है जिस तरह से हम पढ़ सकते हैं। इससे पहले ये याद रखें कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले यूट्यूब पे कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं आई है और ये सबसे बड़ा इशू है अभी जो चल रहा है। बच्चे जो है उनके पास एक कन्फ्यूजन है कि हम जो मोबाइल में से जो है स्क्रीन जो है हमारी आइज़ वीक होती हैं, हम स्टडी नहीं कर पाते और जो बुक्स होते हैं वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होते। पेपर बुक्स जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे है, हम जेनेटिकली हमारे अंदर आ रहा है, जो है सदियों से चलता हुआ आ रहा है। उसके जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल वो सही बात है कि उसको हम नहीं छोड़ सकते। वो हमारे जीन्स के अंदर चला गया है कि उस तरह से पढ़ना पेपर बुक को, और उसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं वगैरह। लेकिन अब मोबाइल का ज़माना आ गया है। मोबाइल में आप, एक तो यह है कि जगह आपकी बच जाती है, आप इतने सारे बुक्स जो है वो जो है ख़रीदो, उससे बेहतर है कि आपके पास इतना सा स्मार्टफोन है, उसमें आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा ये है कि पेपर्स बुक्स जो है वो ख़रीद करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं और कभी कभार अवेलेबल भी नहीं होते और दूर दराज से जो है मंगवाने पड़ते हैं। वो ओरिजिनल कॉपी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी जो है उसकी प्रिंट जो है अच्छी नहीं होती, तो उसका भी ये मसला होता है। नाउ हमें क्या करना है अब कि जो मोबाइल में हमारे पास जो बुक्स हैं वो पढ़ने में मुश्किलात होती है। वो फर्स्ट वजह यह है कि इस वजह से मुश्किलात होती हैं क्योंकि हमारे जो जहनों के अंदर एक बात रखी गई है, वो ये है कि जो मज़ा पेपर बुक में है वो मोबाइल में नहीं है, जो नशा है पेपर बुक्स में वो मोबाइल में नहीं है। तो ये एक मिथ हमारे अंदर जो है, जहन के अंदर जो जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता है। कुरान भी कहता है जैसा हम गुमान करते हैं वैसा ही होता है। तो वही है कि अच्छा गुमान करना चाहिए। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अच्छी तरह से सोचो कि आप बुक्स पढ़ लोगे मोबाइल के अंदर। जब आप ये तय कर दोगे कि आप मोबाइल के अंदर बुक पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल पढ़ लोगे। उसके लिए अब तरीका ये है कि कोई भी बुक आप उठाओ, उसके लिए स्पेशल कोई एप्लीकेशन जो है, सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करो। जैसे कि एडोब रीडर है, एडोब रीडर इज़ द बेस्ट रीडर। ठीक है, तो उसमें आप उसके ज़रिए से बुक आपका ओपन हो जाएगा और उसमें आप एडिट वगैरह जो है कुछ भी कर सकते हो। उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप कोई भी बुक जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये करना होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट का बुक अगर ले रहे हैं, नाइन्थ मेट्रिक फर्स्ट इंटर बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, कुछ भी आप जो मेडिकल का या कुछ भी जो बुक है, तो उसके जब पढ़ने का तरीका ये है कि नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। जो जो मोबाइल का पढ़ने का तरीका है वो डायरेक्ट पोजीशन या स्टेट पोजीशन वाला नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा ले डाउन होके और ये मोबाइल आपको इस तरह से रखना होगा। अब साइड में आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए क्योंकि हम आदी हो चुके हैं हाईलाइट करने के, और हाईलाइट करने के आदी हो चुके हैं। तो अब जो मोबाइल से जो नॉलेज गेन होती है वो आपकी मिस भी हो सकती है, माइंड से जो है कुछ कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको आप हाईलाइट नहीं कर पाते ठीक से, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आप पेपर पेन ले लें, कॉपी ले लें अपनी जो नोटबुक, उसमें जो भी आपको मेन पॉइंट्स लग रही हैं उसको आप हाईलाइट कर लें। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि अब आपको जो है यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर इसको रिमेंबर करना है, तो उसके लिए आप जो है उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, रख लें अपने पास, उसको बार बार जो है रिपीट करें। देखो, ये शुरुआत वाला मेथड है।
वो लोग जो बुक्स पढ़ पढ़ के जो है अब डायरेक्टली जो है मूव करना चाहते हैं मोबाइल की स्टडी पे, उनके लिए फर्स्ट मेथड ये है कि उनको आहिस्ते आहिस्ते जो है साफ करने की कोशिश करें। और फर्स्ट टाइम में बुक समझ में नहीं आएगा पीडीएफ में, उसको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके लिए आप हाइलाइटर जो ले लें, मतलब जो पेन ले लें, कॉपी ले लें, इसका हाइलाइटर ये है, उससे आप नोट करते जाए, आपको वो चीज़ें जो है याद करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से बार बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपका जो ये मसला जो है आपका हल हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली झटपट जो है अपनी जो पूरी बुक जो है स्टडी कर लेंगे एक दिन के अंदर भी। ठीक है, इसके बाद ये थी आज की हमारी पीडीएफ पढ़ने का तरीका। पीडीएफ पढ़ने के लिए तरीका यही है आपके पास कि आपका अपना माइंड चेंज करना है, अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज करनी है कि अभी जो पेपर बुक्स है वही जो है बेस्ट है और ये मोबाइल में ऐसे स्टडी नहीं हो पाती। आजकल यही हो रहा है और आप आगे जो दुनिया आ रही है वो मोबाइल की ही है। तो आप अगर जितना अडॉप्ट हो सकेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया माहौल के साथ तो आपका ही नुकसान है और किसी का भी नुकसान नहीं है। जो चीज़ें बना रहे हैं वो बनाते जाएंगे, उनको कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद मेरी वीडियो आने वाली है कि कौन से टाइप के यूट्यूब पे लेक्चरर जो है उसके लेक्चर सुनने चाहिए, कौन सी निशानी है कि वो यूट्यूब का चैनल बनाने वाला जो है लेक्चरर जो है वो ऑथेंटिक बात कर रहा है। ठीक है, ये निशानियां मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया।